स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट टाइप को हमने डिस्कस कर लिया था एंड फर्स्ट टाइप था काइनेटिक एनर्जी। क्या था स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी मोशन पे। किस पे डिपेंड करती थी? मोशन पे। बट पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पे। किस पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स? पोजीशन पे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एक बार फिर समझना स्टूडेंट्स क्या होते हैं? द एनर्जी stored in a body due to its position, the energy stored in a body due to its position is called potential energy and it is denoted by U। इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? इसको डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। लेट ए बॉडी ऑफ मास m, लेट ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस, लेट ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज g, देन फोर्स ऑन बॉडी, फोर्स ऑन बॉडी। तो बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई होगा? फोर्स इक्वल होगा mg। कितना होगा स्टूडेंट्स? mg। जब अर्थ सरफेस पे है, अगर हम इस बॉडी को अर्थ सरफेस से h हाइट पर लिफ्ट करें, कितनी हाइट पे लिफ्ट करें? h हाइट पे, देन वर्क डन, देन वर्क डन। और वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल होगा स्टूडेंट्स w इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो यहाँ से w इक्वल f की वैल्यू हमने पुट की mg और इंटू h। कितना हो गया? w इक्वल mgh। और इसमें लिखेंगे दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस वर्क स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, stored in the form of gravitational potential energy, this work stored in the form of gravitational potential energy and u equal, gravitational potential energy क्या होता है स्टूडेंट्स? u। और u इक्वल हो गया mgh। तो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? आपने पहले भी पढ़ा है छोटी क्लासेस में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है एनर्जी नोर कैन बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डेस्ट्रॉय, एनर्जी नोर कैन बी क्रिएटेड और नाइदर बी डेस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एनर्जी नोर कैन बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी डेस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट one form to another form, so the total energy of the universe remains constant। पूरे यूनिवर्स के अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही क्रिएट कर सकते। इसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझेंगे। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं फैन में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फैन जो काइनेटिक मोशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इससे नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल प्रिंसिपल ऑफ, मैकेनिकल कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको अभी बताया था मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का मीन्स क्या है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कौन से फोर्सेस के लिए स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स। फॉर कंजर्वेटिव फोर्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करते हैं।
फॉर ए फॉलिंग बॉडी, फॉर ए फॉलिंग बॉडी। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रूव करते हैं कि जो सम है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट रहेगा एक फॉलिंग बॉडी के लिए टुवर्ड्स द अर्थ। तो स्टूडेंट्स अर्थ सरफेस से एच हाइट पर, कितनी हाइट पर स्टूडेंट्स, एच हाइट पर कोई ए पॉइंट पर एम मास की बॉडी है। कितने मास की बॉडी है स्टूडेंट्स, एम मास की बॉडी। ये एट एनी टाइम क्या है, ये पॉइंट बी पर भी आई, यहाँ पे इस पॉइंट बी पे आई और पॉइंट सी पे। तो हमें प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, 0। कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 0। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं देन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और वेलोसिटी कितनी है, 0। तो के इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम हाफ एम यू स्क्वायर भी रख सकते हैं और यू की वैल्यू है 0। इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। एंड पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पर और कितनी हाइट पे, एच हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, कितनी होगी स्टूडेंट्स, mgh। देन टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना आ गया स्टूडेंट्स, mgh। कितना आ गया, mgh एट पॉइंट बी। अब हम पॉइंट बी पे स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट बी के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सपोज यहाँ से यहाँ तक की x हाइट है। कितनी हाइट है स्टूडेंट्स, x। तो जब ये हाइट x है तो टोटल h है तो कितनी हाइट रह गई है, h निगेटिव x। और पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अर्थ सरफेस से। और सपोज इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई वेलोसिटी। स्टूडेंट्स कितनी वेलोसिटी हो गई, v। एट पॉइंट b, ये हमारा फर्स्ट था, एट पॉइंट a था। अब सेकंड पॉइंट है एट पॉइंट बी। तो वेलोसिटी कितनी है पॉइंट बी पे, v है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन क्या होते हैं, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gx। कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुई है, x। तो u की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 0। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल आ गया 2gx। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2gx। क्लियर है आप सभी को। यहाँ से देखा स्टूडेंट्स, हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। और इस पॉइंट पे सपोज वेलोसिटी v है, ये u है और यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस को ट्रेवल किया। तो थर्ड इक्वेशन क्या लगाई, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gx। u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल आ गया 2gx। देन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर और एम वी 1/2m। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ से 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया mgx। कितना आ गया स्टूडेंट्स, mgx। तो इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करते हैं। और मैं आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कहाँ से लेते हैं, अर्थ सरफेस से। एंड पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल ये होता है mgh। क्या होता है स्टूडेंट्स, mgh। बट हाइट कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, h निगेटिव x। देन टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, k प्लस यू। और इक्वल कितना हो गया, k की वैल्यू आ गई यहाँ से mgx एंड u की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, mgh निगेटिव x। तो मल्टीप्लाई कर दो mgh निगेटिव mgx। तो mgx से mgx कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी यहाँ पे कर देते इसको, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, इक्वल mgh। कितना आ गया स्टूडेंट्स, mgh। यहाँ पे एनर्जी आ गई mgh। अब एट पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट लिया हमने, एट पॉइंट सी। सपोज पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है वो v डैश है। क्या है स्टूडेंट्स, v डैश। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी कितनी हाइट डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, h डिस्टेंस को। तो वेलोसिटी v डैश फाइंड करना है। तो थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे और ये वाली इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gx वाले। तो v डैश स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2g। और इस बार हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, h।
तो u की वैल्यू तो 0, तो ये तो 0 हो गया। v डैश स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 2gh। देन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया हाफ mv स्क्वायर। कितना होता है स्टूडेंट्स हाफ mv डैश स्क्वायर। वेलोसिटी v डैश है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया 1/2 m इंटू 2gh, और 2 से 2 कैंसिल हो गए तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ गया mgh। एंड एट पॉइंट सी, जो पॉइंट सी है इस पे अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है 0, h कितना है 0। एट पॉइंट सी h इक्वल 0। देन पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल होता है mgh, और h की वैल्यू 0 तो ये 0। देन टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी कितनी हो गई इक्वल k प्लस यू, और k की वैल्यू आई है mgh और u की वैल्यू आई है 0, तो ये रह जाएगा mgh। तो हमने तीनों पॉइंट पे देखा स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी को फाइंड किया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी आई mgh, बी पॉइंट पे टोटल एनर्जी आई mgh, एंड सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी आई mgh। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इट्स मीन टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एवरी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स।